विकसित भारत की कहानी, जड़ों से जुड़ो की जवानी। जड़ों से जुड़ो राष्ट्रपुत्र का संकल्प, महिला सशक्तिकरण का अनूठा प्रयास है ये। फ्राइडे 9 फरवरी 2024 सुबह के 10 बजे से लेकर 1 बजे तक कार्यक्रम टैगोर थिएटर सेक्टर 18 चंडीगढ़ में आयोजित होगा। मुख्य अतिथि होंगे इसमें श्री तरुण चुग, भाजपा राष्ट्रीय महासचिव। विशिष्ट अतिथि भजन सम्राट श्री कन्हैया मित्तल जी। कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे श्रीमती बीबा जय इंद्र कौर, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा पंजाब। ये भारत में पहली बार होगा देश की बेटियों द्वारा सरकार की नीतियों एवं सदी के महानायक श्री नरेंद्र मोदी भाई जी के पर एक बड़ा सुंदर व लाइट साउंड एंड डिजिटल शो होगा ये। तो आओ देखते हैं, इसी को लेकर एक जड़ों से जुड़ो को लेकर एक बैठक आयोजित की गई पंचकुला सेक्टर 7 के 333 नंबर कोठी में। तो क्या कहना है इनका, तो सुनते हैं इन्हीं की ही जुबानी। जड़ों से जुड़ो फाउंडर ट्रस्टी हैं ये एकता नागपाल जी, पूर्व पार्षद भी हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा पंजाब ने क्या कहा, तो सुनते हैं उन्हीं की ही जुबानी। देखिए, दिक्कत तो सदा ही रही है। राम जी के युग में भी रावण रहे हैं। तो हम यही जो है कहना चाहेंगे कि मुश्किलें आएंगी, दिक्कतें आएंगी, लेकिन उनको फेस करने की हिम्मत को अपनी बना के रखें। और अगर आपको एक नेक विचार लेकर के समाज में निकलते हैं तो समाज में बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो अच्छाई का साथ भी देता है। तो अच्छे लोगों की परख रखने की जो अपनी नज़र है उसको बना के रखें, बुरे पे रोए ना और उसको बदलने की हिम्मत रखें। यही मैसेज हम अपने इस नाटक में भी देना चाह रहे हैं। राष्ट्रपुत्र का संकल्प, जो टैगोर थिएटर में 9 फरवरी को सुबह 10 से 1 बजे जिसका मंचन होगा, उसमें हम पिछले 10 साल के विकास यात्रा पे बात करेंगे और एक ये मैसेज भी देंगे कि समाज के उत्थान और विकास की बात जहाँ सरकार की जिम्मेदारी है, वहीं पे जो गैर सरकारी संस्थान हैं, जो NGOs हैं, उनकी भी बहुत ड्यूटी बनती है अपने समाज में विकास की जिम्मेदारी लेने की। तो हम लगभग 100 के करीब इसमें NGOs भी हमारे साथ जुड़ रही हैं, एक इसी लक्ष्य के साथ, इसी ध्येय के साथ कि हमारा देश निरंतर यूं ही विकास करेगा और प्रेम और सौहार्द के साथ जो है ये दिन बीतेंगे। ये NGO कहाँ से हैं? NGOs ये पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं और चंडीगढ़, 3 प्रदेशों के। किस उद्देश्य को लेकर आप कर रहे हो? हमारा उद्देश्य ये है कि हम लोगों को ये एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप चाहे गैर सरकारी संस्थान से ही क्यों ना हो, लेकिन जो भी अच्छा काम करे आप उसको सपोर्ट करें, उसके साथ खड़े हो। क्योंकि वो जैसे कहते हैं ना कि या तो आप कोई अच्छा काम करें, नहीं कर सकते हैं तो जो कर रहे हैं उनका साथ दें। जो अगर आप साथ भी नहीं दे सकते हैं तो कम से कम उनके बारे में अच्छा लिखें। वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप उनके साथ खड़े हो जाएं, और अगर खड़े नहीं हो सकते हैं तो कम से कम जो कर रहे हैं तो उनकी टांगें ना खींचें। ये कहाँ पे प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है, कौन मुख्य अतिथि है? ये टैगोर थिएटर चंडीगढ़ सेक्टर 18 में किया जा रहा है 9 तारीख को, 9 फरवरी को। और मुख्य अतिथि इसमें भारत के भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी हैं। इसके जो गणमान्य अतिथि हैं वो कन्हैया मित्तल जी हैं। आज नारी शक्ति के ऊपर आज किरण बेदी ने भी पंजाब की राज्यपाल का पदभार संभाली, इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, हमको ये लग रहा है कि हम जो विषय लेकर के ये नाटक कर रहे हैं वो विषय हमारा यहाँ यथार्थ होता दिख रहा है। क्योंकि महिला सशक्तिकरण को लेकर किसी भी सरकार ने इतना बढ़िया, इतने ग्राउंड लेवल पे काम नहीं किया। और आप देखिए, किरण बेदी जैसी महिला जो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन ऑफ इंडिया है, उनको पंजाब का जो है राज्यपाल बनाना हमारे लिए तो बहुत फख्र की बात है और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। महिला सशक्तिकरण का एक अनूठा उदाहरण। और मैम, आपने जो कहा है कि जो नॉन ऑर्गेनाइजेशन जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको भी सरकार को ध्यान में रखना चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो रजिस्टर्ड, उनकी उतनी ही अहमियत है। तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन नहीं होना ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, जब तक अंटिल अनलेस आपने कहीं डॉक्यूमेंटेशन का काम करना हो। आपने जब समाज की आप बात करते हैं ना, तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन नहीं आता, इसमें आपका व्यवहार है, इसमें आपकी सोच है, इसमें आपका काम है। आप काम कर रहे हैं, रजिस्टर्ड कर रहे हैं, अनरजिस्टर्ड कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं नेक काम करें। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्योंकि मार्च में ही आ रहा है और आप 9 को ये कार्यक्रम कर रही हैं, तो एक खूबसूरत सा संदेश महिलाओं के नाम। संदेश तो आप 9 तारीख को वहाँ आएँ और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का हमारे भारत देश की बेटियाँ जो मैसेज देंगी वो आपको वहाँ देखने से ही मिलेगा। और संदेश हमारा एक यही
कि भारत की बेटी अपने घर गृहस्थी, अपने बाल परिवार, अपने बीवी, जो अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, अपने पति को, परिवार को संभालने के साथ कहीं नौकरी भी कर सकती है, वो एंटरप्रेन्योर भी हो सकती है, वो देश दुनिया के अलग अलग कोनों में अच्छी एक CEO की तरह भी अपॉइंट हो सकती है। लेकिन उसके साथ साथ वो अपनी जड़ों से जुड़ी है, वो अपने संस्कार, अपने सनातन, अपनी संस्कृति और अपने इतिहास को सहेज के रखने में सक्षम है। यही हमारा संदेश कि आप एक नारी को एक शो पीस ना बनाएं, कमोडिटी ना बनाएं, उसको एक नारित्व के रूप में स्वीकार करें। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट संदेश जो हम इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे देना चाहेंगे कि नारी वही स्ट्रांग नहीं है जो 2 पैसे कमा रही है। भारत में सशक्त महिला वो है जो नारित्व की परिभाषा को समझे, जो इस परिभाषा के साथ अपने आप को अच्छे से मजबूती से रख सके, वही एक सशक्त भारतीय महिला है। देख रहे हैं किस योग्यता पे आप इनको सम्मानित कर रहे हो? हम वहाँ सम्मान का कार्यक्रम नहीं रख रहे हैं, हम इनको अपनी मुख्य धारा में जोड़ने की बात कर रहे हैं। हम इनको इस विषय के साथ जोड़ रहे हैं कि आप अपने समाज में विकास की जिम्मेदारी का जो है जिम्मा उठाएं। बस मैं तो सबसे अनुरोध करूंगी सारी महिला शक्ति से और जितने भी गणमान्य लोग हैं कि आएं और हमें सराहें, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ये विमेन बेस्ड कार्यक्रम है और महिलाएं ही सारे रोल निभा रही हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि आइए, हमें प्रोत्साहन मिलेगा। सब समाज में देखिए कि महिला अगर अपनी करनी पर आए तो क्या मंच और क्या पॉलिटिक्स आपने देख ही लिया है। अभी एक नई बहुत बड़ी खुशखबरी हमें मिली है कि गवर्नर जो है हमारी वो महिला अगेन किरण बेदी जी बन गई हैं। तो अब उससे ज़्यादा हम क्या बोले कि बस इसी का हम आगे दिखाना चाहेंगे। तो 9 तारीख को आप सब आएँ और परिवार सहित आए, क्योंकि पारिवारिक प्रोग्राम है। तो हम चाहेंगे कि आप सब देखिए और 10 साल की कहानी लिखी जाएगी। जो पिछले 10 साल में हुआ और जो आगे 10 साल में होना है उसके लिए आप जिम्मेदार हैं कि किस तरह से आप अपनी सरकार चूज करते हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बेहद सुंदर होकर भी वो सरल रहती है, बेहद सुंदर होकर भी वो सरल रहती है। दिखावट से बचना मुझे हर पल कहती है। अगर वो कभी अपनी जिद पर आ जाएगी, अगर वो कभी अपनी जिद पर आ जाएगी, वादा करती हूँ पूरे पंचकुला पर छा जाएगी। और मुझे भी कहती है सुनीता एक बार आ जाओ, मुझे भी कहती है सुनीता एक बार आ जाओ, बेनू संग सुनीता मिलकर यहाँ तहलका मचा देगी। अभी जो कार्यक्रम 9 तारीख को जड़ों से जुड़े का होने जा रहा है, उसको पंजाब की बीजेपी की उपाध्यक्षा एकता नागपाल जी करवा रहे हैं, टोटली महिलाओं के द्वारा। उसकी जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो तरुण चुग जी है, जो हमारे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में भजन सम्राट भाई कन्हैया मित्तल जी आ रहे हैं। कार्यक्रम अध्यक्षा विभा जी कौर आ रही है हमारे पास। इस सबका एक उद्देश्य है किसी भी तरह से समाज जुड़े, नारी शक्ति जुड़े। उसके बाद जो एक कार्यक्रम हो रहा है वो मोदी जी की योजनाओं पर हो रहा है। मोदी जी का जो विकसित भारत का संकल्प है उसको लेके जितनी भी योजनाएं वो चला रहे हैं, वो हम सब नारी शक्ति के द्वारा उसका नाट्य मंचन करवा रहे हैं टैगोर थिएटर में 9 फरवरी शुक्रवार, समय 10 से 1। और सभी मित्र समय से पहले पहुंचे। जय श्री राम। हौसले भी है बुलंद, एक नई परवाज है। हौसले भी है बुलंद, एक नई परवाज है। ना सितारे जड़ रही हैं आज की ये नारियां। कुछ तो है वीरांगनाएं, कुछ तो है वीरांगनाएं, कुछ डरी सहमी हुई। कुछ तो है वीरांगनाएं, कुछ डरी सहमी हुई, फिर भी आगे बढ़ रही हैं आज की ये नारियां। बांध कर सिर पर कफन और ले तिरंगा हाथ में, बांध कर सिर पर कफन और ले तिरंगा हाथ में, सरहदों पर लड़ रही हैं आज की ये नारियां। देखो सीढ़ी चढ़ रही है आज की ये नारियां, देखो सीढ़ी चढ़ रही है। इस मौके पर समाज सेविका बेनू राव ने क्या कहा, तो सुनते हैं उन्हीं की ही जुबानी।
महिला तो ऑलरेडी सशक्त है, पर हम इकट्ठे इसलिए हुए हैं क्योंकि जड़ों से जुड़ो एक संस्था है। 9 तारीख को हम लोग एक कार्यक्रम करवा रहे हैं, 9 फरवरी को टैगोर थिएटर में, जिसमें हम सारी महिलाएं ही हैं। साउंड एंड लाइट शो हो रहा है एक तरह से, और जिसमें सारी महिलाएं ही हैं जो पार्ट ले रही हैं और मंचन कर रही हैं इसका। और कार्यक्रम अपने आप में भव्य इसलिए है क्योंकि जिनके हाथ में हमने अपने देश की कमान दी है, हम उनके ऊपर एक नाट्य रूपांतर कर रहे हैं कि 10 साल में जो मोदी जी ने किया और उनके संकल्प क्या थे और किस तरह से वो एक सदी के महानायक के रूप में आज लोग उनको पूछते हैं और कहते भी हैं कि वो भगवान का रूप है, क्योंकि हमारे लिए तो राम जी वही लाए हैं। तो हमने इस तरह का एक मंचन किया है 9 फरवरी को, और मैं सबसे, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, इस ऐतिहासिक पल को जीने के लिए आप सब आमंत्रित हैं। आप सब आइए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाइए। बाकी जो काम है वो एकता जी बताएंगी, क्योंकि असली मंचन तो उन्हीं के हाथ से हो रहा है और वही पीछे इस पूरे मंचन के पीछे हैं।